तो पार्ट 5 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो आरता से मदद मांगने आया था क्योंकि उसे कुछ भूत परेशान कर रहे थे। लेकिन उस आदमी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिस पर आरता उस आदमी को एक टोटका बनाकर देता है और उसे कहता है कि जब तक उसके पास ये टोटका है उसे किसी भूत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो आदमी आरता पर भरोसा कर लेता है और वो टोटका लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान आरता को एक और जगह से कॉल आता है, जिस पर वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उन्हें बताती है कि कल उसने अपनी खिड़की के पास एक लड़के की आत्मा को देखा था, इसलिए वो कल से सो नहीं पाई है। जिस पर आरता डिम्पल को बाहर बुलाता है और उसे इस पूरी बिल्डिंग में भूत ढूंढने को कहता है। जिस पर डिम्पल उस बिल्डिंग में भूत ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी आरता डिम्पल से पूछता है कि क्या भूतों को भी किसी लड़की के साथ उल्टा सीधा करने का मन होता है, जिस पर डिम्पल कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि भूत बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तभी उस घर में चीजें हिलने लगती है और कुछ ही देर में वहां पर एक लड़के की परछाई आ जाती है, जिस पर आरता मोब से उस भूत को मारने को कहता है पर मोब को भूत कोई भूत नहीं लग रहा था। जिस पर आरता उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो भूत वहां से भाग जाता है। इसी दौरान मोब देखता है कि एक साइकिक उन्हें देख रहा है जो उस लड़की का पड़ोसी था, जिस पर वो लोग उस पड़ोसी से बात करने जाते हैं। जिस पर वो आदमी बाहर आता है और उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पर नज़र रख रहा था। तभी वो आदमी उस लड़की से कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसे प्यार करता है, जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गाली देने लगती है, जिससे उस आदमी का मोरल डाउन हो जाता है। इसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है। फिर मोब और आरता अपने ऑफिस वापस जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो आरता को उनका गार्ड बनकर एक भूतिया जगह पर चलने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उस हॉन्टेड जगह पर कुछ फोटो क्लिक करना चाहते थे। जिस पर आरता मान जाता है और उनके साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो बहुत भयानक लग रही थी। फिर वो सभी आरता को उनकी पिक्चर लेने को कहते हैं, जिस पर आरता उन सभी की पिक्चर लेने लगता है और पिक्चर्स लेने के बाद वो सभी वापस जाने लगते हैं। जिस पर आरता उनसे अपनी फीस मांगता है पर वो लोग आरता को उसकी फीस देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन पर किसी भूत ने हमला नहीं किया था। और साथ ही वो मोब और आरता को बिना लिफ्ट दिए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक ट्रक से वापस अपने घर जाते हैं, जिसके अगले दिन मोब स्कूल से वापस आ रहा होता है। तभी कुछ लड़के मोब को परेशान करने लगते हैं और उसे पैसे मांगने लगते हैं, जो देखकर डिम्पल एक लड़के की बॉडी में घुस जाता है और उसे नंगा कर देता है, जो देखकर मोब डिम्पल को ऐसा करने से रोकता है। जिस पर डिम्पल रुक जाता है और होश में आने के बाद वो लड़का एक बार फिर से मोब को दोबारा से परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर मोब के बॉडी बिल्डर दोस्त आ जाते हैं जो उस लड़के को चारों तरफ से दबा देते हैं, जिस पर उस लड़के का दोस्त उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम उन्हीं कल रात वाले लोगों को देखते हैं जो आरता को वापस से उस जगह पर चलने को कहते हैं क्योंकि उस जगह पर एक भूत था जो उनके फोटो में कैद हो गया था और वो लोग आरता को उस भूत को मारने के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं। जिस पर आरता मान जाता है और मोब को लेकर वहां पर जाता है जहां पर मोब को एक फैमिली की स्पिरिट दिखाई देती है जिनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी वो आत्माएं मोब से उन्हें छोड़ देने को कहती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर खुशी से जी रहे थे और उन्होंने आज तक किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो सुनकर मोब उन आत्माओं को मारने में हिचकिचा रहा होता है क्योंकि मोब ने आज पहली बार किसी अच्छी आत्मा को देखा था। तभी आरता मोब से पूछता है कि आखिर वो उन भूतों को मारने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जिस पर मोब कहता है कि वो आत्माएं एक फैमिली है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मार सकता है। तभी डिम्पल उन आत्माओं को भड़काने लगता है और आरता के कस्टमर्स को जान से मारने को कहता है पर वो आत्माएं ऐसा करने से मना कर देती है, जो देखकर आरता मोब को उन आत्माओं को मारने से रोक देता है और अपने कस्टमर से झूठ बोलता है कि उसने यहाँ के सभी भूतों को मार दिया है और उनसे पैसे ले लेता है। जिसके अगले दिन आरता को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आता है जिन्होंने आरता को एक बहुत बड़े काम के लिए बुलाया था। जिस पर आरता मोब को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर बहुत सारे साइकिक मौजूद होते हैं और उन लोगों को भी उसी बिजनेसमैन ने बुलाया था। तभी उन लोगों की मुलाकात सिंद्रा से होती है जो अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आया था और सिंद्रा के मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर साइकिक होते हैं। तभी वहाँ पर वो बिजनेसमैन आ जाता है जो सभी साइकिक को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराता है,
जिसकी बॉडी पर एक बहुत ही ताकतवर आत्मा ने कब्जा कर लिया था। लेकिन मोब को उस आदमी की बेटी की बॉडी में से किसी भी आत्मा की ऑरा महसूस नहीं हो रही थी, जो देखकर आर्ता को लगता है कि शायद से उस आदमी की बेटी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसके बाद वो बिजनेसमैन सभी लोगों को बताता है कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करने में कामयाब होगा वो उस इंसान को 1 करोड़ रुपए देगा। जो सुनकर सभी साइकिक्स में उस लड़की को ठीक करने के लिए बहस होने लगती है, जो देखकर आर्ता सभी लोगों को रॉक पेपर सीजर खेलकर इस चीज का फैसला करने को कहता है, जिस पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और आर्ता उन सभी लोगों को उस मैच में बहुत ही आसानी से हरा देता है और सबसे पहले उस लड़की से बात करने अंदर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से उस लड़की को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। और अंदर जाने के बाद आर्ता उस लड़की से बात करने लगता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की आर्ता को बताती है कि उसके फादर बहुत ही बड़े जुल्मी हैं, क्योंकि वो उसे बहुत मारते पीटते थे और जब उसने अपने फादर के खिलाफ आवाज़ उठाई तब उन्होंने उसे बांधकर इस रूम में बंद कर दिया। जो सुनकर बाहर मौजूद लोगों को उस बिजनेसमैन पर गुस्सा आने लगता है, जिस पर वो बिजनेसमैन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी के अंदर जो शैतान है वो उसे ये सब झूठ बुलवा रहा है। इसके बाद आर्ता उस लड़की से बात करके बाहर आ जाता है। तभी सिंड्रा का मास्टर उस बिजनेसमैन से कहता है कि उसे भी उस लड़की के अंदर से किसी भी स्पिरिट की कोई ऑरा महसूस नहीं हो रही है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और साथ ही सिंड्रा के मास्टर का एक आदमी उस लड़की को जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अंदर चला जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद से उस बिजनेसमैन ने बेवजह ही अपनी बेटी को बांध करके रखा हुआ है। जो देखकर वो बिजनेसमैन सभी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी पर सही में किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है, लेकिन कोई भी आदमी उस बिजनेसमैन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी आर्ता सभी लोगों को बताता है कि वो बिजनेसमैन सही कह रहा है, क्योंकि जब वो उस लड़की से बात कर रहा था तब उसने देखा कि वो लड़की बातें करते वक्त अपनी आंखें इधर उधर हिला रही थी और वो किसी एडल्ट की तरह बात कर रही थी। और आर्ता जब सबको यह बता ही रहा होता है तभी उस लड़की के रूम का गिलास टूट जाता है और सभी लोग देखते हैं कि उस लड़की ने सिंड्रा के मास्टर के चेले को भी घायल कर दिया है। तभी वो आत्मा सभी लोगों को अपना नाम बताती है, जो मेगुमी केंजी होता है। जो सुनकर डिम्पल की हालत खराब हो जाती है और वो मोब और आर्ता को बताता है कि कई साल पहले मेगुमी केंजी नाम का एक साइकिक हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, लेकिन फेमस होने के बावजूद भी वो बहुत गरीब था, जिस वजह से वो पैसों के लिए लोगों का खून करता था, क्योंकि वो उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था। पर वो कभी भी अपनी माँ का इलाज करवाने जितने पैसे नहीं जमा कर पाया, जिस वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिससे वो पागल हो गया। और एक दिन डिम्पल का सामना मेगुमी से हुआ, जहां पर मेगुमी लगभग डिम्पल को मारने ही वाला था, पर उसने डिम्पल को नहीं मारा, क्योंकि वो डिम्पल को खाकर खुद एक जिंदा भूत बनना चाहता था, ताकि वो उन सभी लोगों से अपना बदला ले सके जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। पर किसी तरह से डिम्पल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और यह सब सुनने के बाद मोब और आर्ता समझ जाते हैं कि मेगुमी केंजी अब एक जिंदा भूत बन गया है। इसी दौरान सिंड्रा के मास्टर मेगुमी से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर मेगुमी उसी के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और आर्ता पर अटैक करता है, पर आर्ता सिंड्रा के मास्टर के बॉडी को हरा देता है, जिस पर मेगुमी उस आदमी की बॉडी से बाहर आ जाता है और आर्ता को मारने वाला होता है, जिस पर वो मेगुमी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो मेगुमी को नहीं रोक पाता। तभी वो बिजनेसमैन अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर मेगुमी उस बिजनेसमैन को घायल कर देता है, जो देखकर सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग वहां से भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि मेन दरवाजा बंद था और मेगुमी उन सभी लोगों को मारने वाला होता है। जो देखकर मोब मेगुमी से अपनी पूरी पावर से लड़ने का फैसला करता है। इसी दौरान मेगुमी सभी लोगों को मारने लग जाता है, पर मोब सही टाइम पर मेगुमी को रोक देता है, जिससे मेगुमी हिल नहीं पा रहा होता है। जो देखकर मेगुमी उस लड़की की बॉडी की हड्डियों को तोड़ने लग जाता है, जिससे मोब मेगुमी को छोड़ देता है और उसे अपनी पूरी पावर से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो मेगुमी को हरा नहीं पाता है। जो देखकर मोब समझ जाता है कि उसे मेगुमी को हराने के लिए सबसे पहले उसे उस लड़की के बॉडी के अंदर जाना होगा, जिस पर डिम्पल कहता है कि यह तो नामुमकिन है, क्योंकि एक जिंदा इंसान कभी भी किसी इंसान के अंदर नहीं जा सकता है, जिस पर मोब कहता है कि वो एक कर लेगा, क्योंकि उसने ये टेक्निक कहीं से सीखी है। और जब वो अपनी बॉडी को छोड़ेगा तब वो डिम्पल से उसकी बॉडी का ध्यान रखने को कहता है। जो सुनकर आर्ता मोब को डिम्पल पर भरोसा करने से मना करता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही मोब के बॉडी को हथियाना चाहता था, पर मोब को डिम्पल पर पूरा भरोसा होता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो सुनकर डिम्पल भी बहुत शौक होता है। इसके बाद मोब अपनी बॉडी से निकल जाता है। जो देखकर मेगुमी मोब की बॉडी को हथियाने की कोशिश करता है, पर तब तक डिम्पल ने मोब की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और वो मेगुमी से लड़ने लगता है।
तभी यह मौका देखकर मो मेगुमी के बॉडी के अंदर घुस जाता है और मेगुमी से लड़ने की कोशिश करता है और उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर यह सब मेगुमी की एक चाल होती है और वो मो पर पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसे एक सपने की दुनिया में भेज देता है, जहाँ पर मो सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।